बोली सुमन ने जो ये कंपनी लगा दी, कहने लगी कि मैं किसी पे बोझ ना बनूं, मैं अपनी बेटी का मैं उनका खर्चा अपने आप ही उठा लूं, अपने पापा पर बोझ ना बनूं। हापड़ से ही सीमित थी, हापड़ ही पढ़ी थी वो। उसके बाद फिर वो कोचिंग भी हापड़ में करी, लेकिन वो कहीं आज तक बाहर नहीं गई। यूपी के हापुड़ के एक छोटे से गांव की काठी खेड़ा की रहने वाली एक लड़की ने इस बार भारतीय फिल्म को ऑस्कर अवार्ड दिलाया है। नाम है स्नेहा। इस शर्मीली सी लड़की ने अपनी मेहनत से न केवल सैनिटरी पैड बनाने वाली कंपनी में खुद काम करना शुरू किया, बल्कि अपनी सहेलियों को भी इससे जोड़ा। एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल था, और दूसरी बात काम ऐसा था कि किसी को बता भी नहीं सकते थे कि आप ये काम करने के ये काम कर रहे हो, पैड बना रहे हो। घर पे नहीं बता सकते। मम्मा को तो बता दिया था कि हाँ पैड बनाने का काम करते हैं, लेकिन पापा को और बाकी घर पे भाई को किसी को नहीं बताया था। ये बताया था कि बच्चों के डायपर बन रहे हैं। फिर उस पर हमने कहा भाई ठीक है, ग्रेजुएट लड़की है, पढ़ी लिखी है, अच्छी तरीके से जानती है, कोई तैयार होगी वो। हमने फिर उस पर कोई एतराज नहीं करा। दिक्कतें तो बहुत सारी आई। एक दूसरे से हम जो बात हम शेयर भी नहीं कर सकते थे आपस में, फ्रेंड से भी, और उस चीज़ के ऊपर हम काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हेजिटेशन थी मन में कि यार हम कैसे एक दूसरे से ये बात शेयर करेंगे और ये काम कैसे कर पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे वो हेजिटेशन ख़त्म होने लगी कि ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये एक प्राकृतिक चीज़ है, एक नॉर्मल चीज़ है। तो इसके ऊपर फिर हमने एक दूसरे से अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर अपने आसपास महिलाओं से, लड़कियों से बात की और उनको जागरूक किया कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, आप एक दूसरे से शेयर कीजिए ये सब चीज़ें, ये कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें हेजिटेशन ख़त्म होने लगी। मेरा कहने का मतलब संघर्ष ये करना पड़ा कि जब हम पहले यूनिट खुली थी तो घर के सब मने करते थे कि आप क्या काम कर रही हो। हमने कहा कि बच्चों की हगीज बन रही है, तो सब हम पे हंसते थे कि क्या आपको यही काम मिला जो आप बच्चों की हगीज बना रही हो, और वो भी 2-2 हज़ार रुपये में, और तुम्हें काम कुछ नहीं मिला। तो ये सब लोग बात बनाते थे, फिर भी हमने किसी की बात नहीं सुनी। हमने कंपनी चलाई और पेड़ बनाई। फिर दूसरों का तो है नहीं, मेरी ज़्यादा वो ही। उसका पापा तो ये कहता कि तू कंपनी में जाएगी तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगी। उसने यूपी पुलिस का, दिल्ली पुलिस का पेपर भी दिया था। ये कहने लगे कि नहीं, तुझे नहीं भेजेंगे, तू जो है उसमें ध्यान दे रही है, तो अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही। उसका सपना जो है बस दिल्ली पुलिस का ही था कि मैं दिल्ली पुलिस में जो अपनी जॉब करूं, अपने काबिल बनूं मतलब। और अब स्नेहा की इसी सोच और मेहनत पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस ने ऑस्कर अवार्ड अपने नाम कर लिया है। उस टाइम पे ये नहीं पता था कि क्या होने वाला। फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया था तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा था, मतलब ये लग रहा था कि क्या हो रहा है ये सब कुछ। तो एक कुछ नया था देखने को, तो ये नहीं पता था कि इस मूवी का इतना अच्छा रिस्पांस निकलेगा आगे जाके। जब वो मूवी बनाने आए थे तो हमें पता नहीं था कि हमारी मूवी बन रही है और अवार्ड के लिए भी ये हो सकती है नॉमिनेट। तो हम 7 लोग हैं जो इसमें काम करते हैं। नहीं जी, ये सपने में भी नहीं सोचा है, ना इतनी उम्मीद थी कि ये बेटी मेरी इतनी वो बन जाएगी कि आज उसको वो मिलेगा। और हमें बहुत खुशी है कि हमारी सिस्टर को या उस मूवी को ऑस्कर अवार्ड मिला है, और इसमें हमारा ही नाम नहीं है, इसमें हमारे पूरे गांव का नाम है। और ये नहीं है कि वो हमारी सिस्टर को ही श्रेय जाता है पूरा, इसमें सभी को जाता है जितने भी उसके किरदार, मतलब ये है निर्देशक हो, डायरेक्टर है, या फिर उसमें काम करने वाले जितने भी हैं, सभी लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। बहुत बड़ी खुशी है हमें इस चीज़ की कि अब देखो हमारी सिस्टर ने कहाँ जाकर एक इसमें हमारी चाची का भी पूरा वो है कि वो एक इस छोटे से गांव में इस कंपनी को लेके आई। इस कंपनी से जुड़े हैं 7 लोग हैं जो काम करते हैं, उनको भी सपोर्ट है इसमें। इस कंपनी का 7 लड़कियां हैं जो इसमें काम करती हैं। सबसे ज़्यादा वो तो उनके लिए जाता है कि हाँ वो देखो कितनी मेहनत करती है, इस मेहनत के उससे उनको नाम हुआ है। बढ़िया नाम कर दिया, बढ़िया इनाम, सारे देश का नाम कर दिया, बढ़िया रोशन नाम कर दिया। मुझे इतनी उम्मीद नहीं कि मेरी बहू ऐसा काम कर देगी, और
उन्होंने बहुत बढ़िया काम करो। घर से आदेश सारे परिवार को हो के बाहर निकल गई, अपना कोई बढ़िया नाम करेगी।